उत्तर प्रदेश को मिलाकर के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बात ब्राह्मणों की हो रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं प्रबुद्ध सम्मेलनों को आयोजित करने की। बसपा, समाजवादी पार्टी और अब इसके बाद भाजपा, सारी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि ब्राह्मण वोट उन्हें मिले। लेकिन मिलेगा कैसे, इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज़ाद सेना के संस्थापक हैं अभिषेक शुक्ल। अपने नाम के आगे आज़ाद जोड़ते हैं। पूरी मुहिम कैसी चल रही है और जो सियासी दल हैं वो तो लगातार कह रहे हैं कि ब्राह्मण हमारा है, वो कह रहे हैं हमारा है, बट ब्राह्मण कैसे माने, वो किसका है? देखिए, ब्राह्मण एक प्रबुद्ध वर्ग है और बहुत वो चुनाव की लहर को समझता है और जिस तरफ लहर चलती है उसी को समर्थन करता है। और ब्राह्मणों ने जब भी किसी की भी सरकार बनाई हो, हर बार कहीं ना कहीं विश्वास पर बनाई है और इस बार ब्राह्मण ने तय किया है कि उसकी खुद की सरकार होगी, उसके खुद के नेता होंगे और इसीलिए ब्राह्मण संघर्ष कर रहा है। हर पल आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं। हर दिन कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कार्यक्रम हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि ब्राह्मण स्वयं खड़ा होकर स्वयं अपना नेता और विकल्प चुनना जा रहा है। इस बार सभी राजनीतिक पार्टियों को वो सिरे से खारिज कर रहा है। उसका सबसे पहला कारण सिर्फ यही है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के में देख लीजिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, एक भी जिला अध्यक्ष ब्राह्मण नहीं मिलेगा। बहुजन समाजवादी पार्टी हो, एक भी जिला अध्यक्ष ब्राह्मण नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी सतीश मिश्र कह रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ है। आपको मैंने बताया, ऐसे लोग समाज के कालनेमी हैं और इनसे समाज का भला नहीं, ये समाज के सबसे बड़े जो हैं दुश्मन लोग हैं। इन्हीं लोगों की वजह से समाज का जो हश्र हो रहा है, उत्पीड़न और अत्याचार उत्तर प्रदेश भर में हो रहा है ब्राह्मणों का, ये इसके जिम्मेदार हैं। अगर कोई पूछे कि ब्राह्मणों का अत्याचार उत्पीड़न का जिम्मेदार कौन है, तो ब्राह्मण समाज के ये नेता हैं जो कालनेम बनकर चल रहे हैं। उनको आज जरूरत है ब्राह्मण समाज को उनकी आवाज़ उठाने वाले लोग, उनके नेता, उनका विकल्प। आप पूरे इस परिकल्पना को समझेंगे, राजनीति को, उत्तर प्रदेश की राजनीति को, आप देखिए कि ब्राह्मणों को किस तरीके से राजनीतिक शिकार बनाया जा रहा है। जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी की पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बात करती है हिंदुत्व एकता की, आप इस पूरे हिंदुत्व में कहीं भी ब्राह्मण को नहीं पाते हैं। इस पूरे भी नैरेटिव में सिर्फ ब्राह्मण को ठगा और छला जा रहा है। मंदिरों से भगा दिया गया, इसके बाद उनके साथ जो है उनकी हर दिन, हर पल, हर सेकंड जिस तरीके से उनकी बहन बेटियों से 5 लाख रुपए का लालच देकर अंतरजातीय विवाह की योजना लागू करवाई जा रही। विवाह एक स्वैच्छिक सोच है, स्वीकृति है, उसमें समाज स्वयं तय करे कि उसको किसके साथ शादी करनी, किसके साथ नहीं करनी। लेकिन इस हिंदूवादी सरकार ने एक योजना 5 लाख का लालच देकर बनाकर जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के साथ, सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, ये एक बहुत अपमानजनक विषय है और ब्राह्मण ये सारी चीज़ों को सह कर बैठा है। अब वो इस चुनाव में तैयार बैठा है कि इन सभी राजनीतिक पार्टियों को इस बार मुंहतोड़ जवाब देगा और अपनी सरकार बनाएगा। जो भी पार्टी भागीदारी देगी, जो भी उनको उनका नेता देगी, उसी को ब्राह्मण समाज इस बार वोट देगा। और इन सभी क्या मूर्तियां लगवाने से भी फर्क पड़ेगा क्या, कि आप पार्टी हैं, आपने तय किया कि हम मूर्तियां लगा देंगे, परशुराम की हम लगा देंगे, क्या ऐसा कुछ भी संभव होता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। आपको क्या लगता है? जब आपके साथ चर्चा की तो मैंने पहला शब्द बोला था कि ब्राह्मण समाज बहुत बुद्धिमान है और प्रबुद्ध है। वो इस बात को जानता है कि मूर्ति लगवाने से ना उसे रोजगार मिलेगा, ना उसे शिक्षा मिलेगी, ना ही उसे आवास मिलेंगे, ना ही उसे रोजी रोटी मिलेगी। ब्राह्मण समाज किस लिए लड़ रहा है? ना उसे रोजगार मिल रहा है, ना उसे अच्छी शिक्षा मिल रही है, ना ही उसके पास रहने के लिए मकान है, आवास है, ना ही उसके अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है। सवाल इन चीज़ों का है, रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रहा है ब्राह्मण। इसीलिए तो संघर्ष कर रहा है। वो भी चाहता है कि एक सामान्य जीवन जीने के लिए वो भी तो हकदार है। क्या उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में ऐसे ब्राह्मण हैं जिनके पास रहने के लिए छतें नहीं हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? यही सरकारें हैं। वो ऐसा नहीं कि वर्तमान सरकार है, पिछली भी सरकारें जो थी वो भी इसके लिए पूरी जिम्मेदार है कि आज ब्राह्मण समाज जो उत्पीड़न का शिकार बन रहा है, ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन नहीं है जो इसका जिम्मेदार ना हो। आरक्षण की लड़ाई में आप तिहाड़ जेल तक की यात्रा कर चुके हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि नीट में जिस तरीके से निर्णय लिया गया उस पर ज़्यादातर सवर्ण जो थे, ज़्यादातर जो ब्राह्मण नेता थे, चुप क्यों रहते हैं? आखिर अभिषेक शुक्ला को क्यों बोलना पड़ता है? देखिए, आप समझ लीजिए कि ब्राह्मण समाज को इस बात को समझना होगा कि जो ब्राह्मण समाज के नेता, चाहे वो सपा में हो, बसपा में हो, भाजपा में हो या कांग्रेस में हो, वो इस बात को बड़े ध्यान से परखें कि जो भाजपा का नेता है वो भाजपा का नेता है, वो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण नेता नहीं है। इस आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा। आपको अपने समाज का नेता अगर चुनना है तो ब्राह्मण नेता चुनना है। जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेता वो भारतीय जनता पार्टी का नेता होता है। जिस दिन सपा को ज्वाइन कर लेगा वो समाजवादी पार्टी का नेता हो जाएगा। अगर आपको अपना हित और अपने अत्याचार और उत्पीड़न के लिए लड़ना है और अपने नेता की आवाज़ उठानी है तो आपको ब्राह्मणों का नेता चुनना पड़ेगा। और इसमें कोई बुरा नहीं है। बहुत सारे लोगों के आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि आप ये जाति की राजनीति कर रहे हैं। अरे जाति की राजनीति कौन नहीं कर रहा है? चाहे नीतीश कुमार हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो,
मुलायम सिंह यादव हो, मायावती हो, कौन ऐसा व्यक्ति है जो जाति की राजनीति नहीं कर रहा है। अब आते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, जो हिंदुत्व की एकता की बात करता है। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने राजनीति की है और आरक्षण का दुरुपयोग किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। SC/ST एक्ट जैसे कानून को मजबूत किया और 80% देश की 80% आबादी को हाशिए में रखकर, देश की 80% आबादी को हाशिए पर रखकर 20% लोगों को खुश करने के लिए आज अब मैंने RTI डाली थी 44,000 फर्जी केस 2017 से 20 के बीच में जो कोर्ट ने साबित किए। 44,000, ये लिखित में बात कर रहा हूं प्रामाणिकता के साथ, क्योंकि कहना है भाजपा के जिम्मेदार चैनल है। कुछ नेताओं का कहना है कि बड़ा ठीक ठाक चल रहा है, मायावती सरकार से तो अच्छा ही है। इस बार जो है अभी बहुत सारे मीडिया चैनल हैं जो पोलिंग करवाने लगे हैं। मुझे पता है कि ये लोग चैनल किसके लिए पोलिंग करवा रहे हैं, इनको समझ में आ जाएगा। मैं बता रहा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों से ज़्यादा नहीं पाने वाली है और वही पूर्वांचल में भी इनका हश्र होने वाला है, 60-65 सीटें मिलने वाली हैं। कुल मिलाकर इनकी जो सीटें आने वाली हैं वो 125 135 से 145 के बीच में है। इनका बहुत बुरा हश्र होने वाला है और उसके ये खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। इसका सबसे बड़ा कारण जो बनकर तैयार होगा वो ब्राह्मण होगा। ब्राह्मणों की अनदेखी इस हार का मुख्य कारण है। अभी भी सरकार के पास वक्त है, संभल जाए। ब्राह्मणों के हित में जो उन्होंने अहित जितने भी किए हैं उस पर उन्हें सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और ब्राह्मणों की आप सबसे बड़ी बात एक और जोड़ता हूँ, समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम जी का अवकाश घोषित किया था। इस बात को जोड़ देता हूँ इसमें, इसकी बात पूरी बात कंप्लीट करता हूँ। समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम जी के अवकाश घोषित किया था। जैसे ही सरकार बनी, भगवान परशुराम जी के अवकाश को तुरंत समाप्त कर दिया गया, उसे उन्हें महापुरुष बताया दिया गया। ये सरकार को तय करे कि भगवान परशुराम महापुरुष हैं या मेरे भगवान हैं। कितना बड़ा ब्राह्मण समाज के साथ अपमान हुआ। दूसरा अपमान, सरकार जैसे ही बनी, ऊंचाहार में 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया। आज वो सारे के सारे गुनाहगार खुलेआम घूम रहे हैं। आज भी मैं तो उन पीड़ितों से लगातार संपर्क में रहता हूं। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? तीसरा, खुशी दुबे ने ना किसी पर AK-47 चलाई, ना किसी की हत्या करने का प्रयास किया। 302 और 307 जैसी इतनी गंभीर धाराओं में उसको 12 महीने से ज्यादा सलाखों के पीछे रखा हुआ है। NSA भी अगर लगता है तो 11 महीने के उसका प्रोविजन होता है। 11 महीने दुबे को लेके क्या कहना चाहते हैं, क्या क्या राय रखते हैं? विकास दुबे अपराधी है और उनके साथ जो हुआ उसमें ब्राह्मण समाज कतई कोई बिल्कुल निष्पक्षता के साथ बिल्कुल समर्थन करता है। स्टैंड क्लियर है ब्राह्मण, पूरे ब्राह्मण समाज का। कोई भी ब्राह्मण समाज विकास दुबे का समर्थक न था, न है और न होगा। गाड़ी नहीं पलटनी चाहिए, गाड़ी पलटनी नहीं चाहिए। नहीं, गाड़ी वो परिस्थितियां जो रहीं, सरकार ने जो परिकल्पना गढ़ी, जो कहानी गढ़ी, वो एक अलग विषय है। लेकिन कोर्ट ने जो कहा हम उसको स्वीकार करते हैं, उसी के आधार पर अपना हम स्टेटमेंट दे रहे हैं। खुशी दुबे सहित वहां पर करीब 57 ऐसे ब्राह्मण और साथी हैं उसी क्षेत्र के, मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं, विकास दुबे के, जो निर्दोष हैं और आज भी जेल की सलाखों में बंद है। मतलब एक विकास दुबे के नाम पर जानबूझकर ब्राह्मणों के ऊपर उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है। 57 ब्राह्मणों को जेल में बंद कर रहा है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना कहते हैं कि राम और परशुराम में ज्यादा अंतर नहीं है, फिर सारे लोग परेशान क्यों हैं? हम तो राम मंदिर बना दिए हैं, परशुराम को भी एक्सेप्ट कर लीजिए, क्या परेशान? तो उसका बिल्कुल है। रामनवमी पर जिस तरह के रामनवमी पर अवकाश होता है तो भगवान परशुराम जी के भी उस पर अवकाश घोषित कर दें, अगर अंतर नहीं है। सबसे बड़ा सीधा है, ब्राह्मणों को छला जा रहा है और कुछ भी नहीं है। इस बात को यह है, अब ये कह रहे हैं राम और परशुराम में कोई फर्क नहीं। फर्क है, तभी तो आपने रामनवमी पर छुट्टी रखी और भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर आपने अवकाश बंद कर दिया। यही तो फर्क है। मंदिर का भी तो हो सकता है, नहीं मंदिर बड़ा बन जाए। तो मैं कह तो रहा हूं, जितना बड़ा मंदिर प्रभु श्री राम का बना है, हम तो चाहते हैं कि भगवान परशुराम का भी उसी के बगल में एक मंदिर बने। एक प्रश्न और मैं आपसे लेता हूं कि जिस तरीके से राजनीति चल रही है, मैंने एक पोस्टर देखा कि लखनऊ में ब्राह्मण संसद आयोजित करा रहा है आपका, जो आज़ाद सेना आपकी है, चुनाव लड़ने की तरफ भी जा रहे हैं आप लोग। ये कैसे, क्या ये तरीके हो सकते हैं कि आप स्थापित करना चाह रहे हैं कि संगठन स्थापित हो, या ब्राह्मणों को आवाज़ उठाने के लिए राजनीति में आना पड़ेगा? पूरा मुझे बताइए, है क्या चल रहा है? देखिए, ऐसा है, 19 सितंबर को ब्राह्मण संसद हो रही है। पूरे देश भर के ब्राह्मण संगठन एकत्रित हो रहे हैं और इसी विषय पर हो रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के ऊपर उत्पीड़न और अत्याचार कैसे रुकेंगे। उसको फुटबॉल की तरह यूज किया जा रहा है, कभी बसपा में, कभी सपा में, कभी भाजपा में, और अंतोगत्या हो वही रहा है। उसके साथ उत्पीड़न और अत्याचार, उसकी पराकाष्ठा लगातार चल रही है। अब ब्राह्मण समाज को अपना नेता और अपना विकल्प चुनना है। जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल अपने समाज की आवाज़ उठाती हैं, ओम प्रकाश राजभर अपने समुदाय की आवाज़ उठाते हैं, संजय निषाद अपने समाज की आवाज़ उठाते हैं, तो ब्राह्मण को भी हक है कि उसका कोई नेता और उसका राजनीतिक विकल्प हो जो उसकी आवाज़ को उठाए, संसद में, सदन में रखे। तो उसी दिशा में ये ब्राह्मण संसद हो रही है। और ब्राह्मण संसद जिस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से जन अपार समर्थन मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश 2022 में ब्राह्मण समाज 100 ब्राह्मण बाहुल्य सीटों पर कैंडिडेट उतारेगा और
अपना विकल्प और अपना नेता चुनेगा। कुछ नेताओं के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बसपा सुप्रीमो मायावती क्या कहते हैं? देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती की अगर बारे में आप बात करेंगे, मतलब 2 शब्दों में कहूँ या हाँ, गागर में सागर। बसपा सुप्रीमो जो मायावती जी हैं, इनके बारे में यही है कि एकदम कड़क प्रशासन ये है। ये तो कड़क प्रशासन है, तो फिर SC ST क्यों इतना लगा बसपा सरकार? देखिए, बसपा सरकार में अगर SC ST एक लगा, उसके परपेस में दूसरा भी देना पड़ेगा। एक ऐसी पहली मुख्यमंत्री वो थी जिन्होंने 2 सवर्ण गवाह का प्रावधान लागू किया, किसी सरकार ने नहीं किया। गाँव है क्या बसपा तरफ? नहीं, बसपा की तरफ कोई जगह, मैंने कहा नहीं, ब्राह्मण अपना विकल्प चुनेगा, ब्राह्मण अपना विकल्प चुनेगा। इतना ज़्यादा कैसे, मतलब आप क्यों इतना क्यों ठंडक महसूस कर रहे हैं नाम लेते? क्योंकि ब्राह्मण तो बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई अब वो गलती तो नहीं करना है जो गलती हुई थी। नहीं, ऐसा ठंडक नहीं। एक्चुअली क्या है, देखिए, कड़क प्रशासन है तो उसको स्वीकार, बिल्कुल आपका जिम्मेदार चैनल हो तो जिम्मेदार जवाब में। अखिलेश यादव उत्पीड़न, अत्याचार, गुंडागर्दी सब कुछ है। बाकी बसपा सुप्रीमो में एक ही शब्द है, कड़क प्रशासन, कड़क प्रशासन। सतीश चंद्र मिश्रा। सतीश चंद्र मिश्रा कालनेमी, समाज के कालनेमी। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण समाज के दुश्मन। FIR हो गई तो FIR होगी तो हम तो, हमारे ऊपर इतनी खुद ही FIR लॉन्च कर रखी हैं, एक और सही, और चिंता मत एक नाम और, क्योंकि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली की आप राजनीति में युवाओं को भागीदारी कराने की भी सोच रहे हैं। संजय सिंह। संजय सिंह ढोल में पोल। उत्तर प्रदेश में भी यही होगा क्या? यही होने वाला है, कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। और इस बार जो है गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसकी भी बने, और उसमें ब्राह्मण भागीदारी तय करेगा। ब्राह्मण जो पार्टी 100 कैंडिडेट ब्राह्मण बाउल सीटों पर उतर रहे हैं, वो जो ब्राह्मणों का विकल्प होगा, जिसके साथ गठबंधन करेगा, उसी की सरकार। आपके साथ एक साथी खड़े हैं जी, रणजीत झा जी हैं, ये आज़ाद सेना के जो है लीगल सेल, हाँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लीगल सेल दोनों देखते हैं। लीगल सेल में है आप। मैं एक से प्रश्न लूंगा और ये इंटरव्यू खत्म करूंगा कि क्या तरीका क्या चल रहा है, क्योंकि दिल्ली से अगर आवाज़ उठी है तो बहुत दूर जाने वाली है, तो आज़ाद सेना क्या बोल के रह जाएगी या कुछ करने वाली है? नहीं, निश्चित तौर पे आज़ाद सेना 19 सितंबर को जिनका ब्राह्मण संसद आयोजन हो रहा है, इसी के लिए है कि ब्राह्मण एकत्रित हो, संगठित हो, और उत्तर प्रदेश में इसका अंजाम योगी सरकार को भुगतना पड़ेगा। निश्चित तौर पे 70 साल से ब्राह्मणों के साथ हो रहा शोषण इस बार निर्णायक होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। एक नाम तो रह गया पश्चिम से, आपने कहा कि काफ़ी कम सीटें आएंगी, राकेश टिकैत। राकेश टिकैत देखिए किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं निश्चित तौर पर, और उनको किसानों के तौर पर देखना चाहिए कि हाँ, एक किसान नेता है, किसानों को, मैं किसान का बेटा हूँ। बात है कि वो ये कह रहे हैं कि किसी हिंदू नेता की मौत होने वाली है, मर्डर होने वाला है। देखिए, आप समझिए, ये डर इस बात का है कि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हिंदू और मुसलमान पर ही होगा, ना विकास पर होगा, ना शिक्षा पर होगा, ना रोजगार पर होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव हिंदू और मुसलमान पर होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये साजिश हो सकती है। डेफिनेटली देखो, किसान का बेटा हूँ, राकेश टिकैत किसानों के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रियंका गांधी कहाँ फिर आपके उसमें कहाँ बैठती हैं? देखिए, कांग्रेस के पास जो है नेतृत्व नहीं है, इसका सबसे बड़ा खामियाजा कांग्रेस को यही भुगतना पड़ रहा है। बेहतर नेतृत्व को कांग्रेस को जरूरत है, जिस दिन बेहतर नेतृत्व कांग्रेस को मिलेगा, डेफिनेटली कांग्रेस कुछ करेगी। तो ये थे अभिषेक शुक्ल, जिनकी राय स्पष्ट है ब्राह्मण नेतृत्व के लिए, और ब्राह्मण संसद लखनऊ में आयोजित होने वाला है। इनका कहना यह है कि यहाँ पे पूरे प्रदेश से ब्राह्मण संगठन, जो तमाम ब्राह्मण संगठन है, वो पहुँचेंगे और वहाँ पे ये कोशिश की जाएगी बातचीत करके एक रूपरेखा बनाने की कि उत्तर प्रदेश और तमाम इलाके जहाँ पे भी चुनाव होने हैं, कैसे ब्राह्मण नेतृत्व आगे आए और अपनी जो तस्वीर है, जो तकदीर है, उसे नियत कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ अनुज हनुमत की रिपोर्ट।